हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी बाई एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं दीर्घात समीकरण के सवालों को कैसे पूर्ण वर्ग में हल किया जाता है, यानी पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है। तो आइए बगैर देरी किए हुए सवालों पर चलते हैं। सवालों के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी होने वाली है। तो आइए सवालों पर चलते हैं। सवालों में क्या दिया गया है? सवालों में हमें दिया गया है 2x² प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम ये करेंगे, जो आपको प्योर नंबर दिख रहा है यानी शुद्ध नंबर, उसको हम समीकरण के दूसरी तरफ में भेज देंगे। यानी कि ये जो माइनस के 5 हमें दिख रहा है, यानी ये शुद्ध नंबर दिख रहा है, हम इसे आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यक्स के साथ में यहाँ पर 3 है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर के साथ में 3 है, लेकिन इसके साथ में कोई नहीं है, यानी इसको हम एक शुद्ध नंबर जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो हम इसको समीकरण के दूसरी तरफ भेज देंगे। 2x² प्लस 3x बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब क्या करना है? करना ये है दोस्तों, आपको जो यक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है, हम उससे दोनों तरफ भाग लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 से दोनों तरफ भाग लगाने पर, 2 से दोनों तरफ भाग लगाने पर अब हम यहां पर इस सवाल को एग्जिट उतार लेंगे। 2x² प्लस 3x बराबर 5 हो गया है। अब 2 से हमें भाग लगाना है, वो भी दोनों तरफ लगाना है। तो आइए लगाते हैं। 2 से लगाना है, 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 से इसमें लगा देंगे, 2 से इसमें लगा देंगे। 2 से 2 कट गया, बचा क्या है? x² प्लस 3/2 को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, यक्स को थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, बराबर 5/2 आ गया है। अब करना क्या है दोस्तों? करना ये है, हमें यहाँ पर a² प्लस bx प्लस हमारे पास बी स्क्वायर की कमी हो रही है, तो यहां पर हमें बी है, इसका हम वर्ग बनाएंगे, यानी वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो आप इसको आप क्या कीजिए, ऐसे साइड में लिख लीजिए और इसका आप आधा कर दीजिए। आधा करेंगे, जब आधा करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका हम वर्ग करके एक बार इसको समीकरण के एक तरफ जोड़ देंगे, उसके बाद फिर समीकरण के दूसरी तरफ में जोड़ देंगे। तो आइए जोड़कर देखते हैं क्या करेंगे। x² प्लस 3/2x, इसको हम क्या कर रहे हैं? समीकरण के दोनों तरफ में जोड़ रहे हैं। 3/4 को हम क्या किए? इधर जोड़ दिए, और ये 5/2 दिख रहा है, और यहां पर क्या आया है? 3/4 को हम क्या किए हैं? इस तरफ में जोड़ रहे हैं। तो हम क्या किए दोस्तों, जिस प्रकार यहां पर 2 से दोनों तरफ में भाग लगाए थे, उसी प्रकार हम क्या किए हैं? 3/4 का वर्ग करके दोनों तरफ में जोड़ दिए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा। आप देखिए, स्क्वायर किस पर लगा है? स्क्वायर यहां पर लगा है, स्क्वायर यहां पर लगा है, तो हम पहले इसको आइजेट लिख लेंगे। प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते। उसके बाद यहां पर स्क्वायर लिखा बा, इसके बाद यहां पर स्क्वायर लिखा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? 3/4 को आइजेट उतार लेंगे। 3/4 को जब आइजेट उतारे हैं, यहां पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर था, तो हम यहां पर भी स्क्वायर लगा दिए हैं। ये आपकी एक शानदार ट्रिक में बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है, जहां पर स्क्वायर होगा उसको पहले पकड़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो आइए देखते हैं आप क्या करेंगे। 5/2 है, हम 5/2 को आइजेट लिख लिए हैं। उसके बाद 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर क्या करेंगे? यक्स प्लस 3/4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 और 16 का एलसीएम जब लेंगे, 2 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। जी हाँ, हम आशा करते हैं आपको एलसीएम करना तो आता ही होगा दोस्तों। तो आइए हम क्या करेंगे, 2 से 16 में भाग लगा दीजिए। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें ताकि हमें 16 मिल जाए? 2 अट्ठे 16, यानी 8 बार पढ़ेंगे। 2 अट्ठे 16, 8 आया है। 8 को हम अंश में गुणा कर देंगे, 8 गुणे 5 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 प्लस 16 का
पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि हमें 16 मिल जाए। 16 एक कम 16 यानी एक बार पढ़े हैं। 16 का 16 में भाग लगा देंगे तो एक आएगा। एक का भाग दिए हैं 9 में तो एक 9 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 3/4 का वर्ग बराबर 40 और 9 हो जाएगा 49/16। अब यहाँ पर साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, करेंगे ये कि जब कभी भी एक साइड में वर्ग होगा और दूसरी साइड में कोई संख्या दी गई होगी तो हम वर्ग को हटाएंगे, रूट को लगाएंगे। वर्ग को हटाएंगे, रूट को लगाएंगे। तो आइए लगा कर देखते हैं। अब क्या होगा, x प्लस 3/4 बराबर, इधर हम वर्ग हटाए हैं, इधर रूट लगाएंगे, 49/16 हो जाएगा। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अंडर रूट 49 7 का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट 16 4 का वर्ग होता है। तो आइए नेक्स्ट तरफ सवालों पर चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस सवाल को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो आइए शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ सवालों को। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया है x प्लस 3/4 बराबर अंडर रूट 49 7 का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट 16 4 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 का वर्ग। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 चिन्ह लगा देंगे प्लस माइनस में, यानी कि आपका 2 आंसर आने वाला है। अब क्या करेंगे, एक बार हम धन लेंगे, तो धन लेने पर सवाल को हम ऐसे ही उतार रहे हैं, x प्लस 3/4 7/4। अब करना क्या है, करना ये है, हमें पक्षांतर करना है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको पक्षांतर करना तो आता ही होगा। यदि नहीं आता है तो हमने पक्षांतर करने का नियम बहुत ही आसान तरीके से बताया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं इस वीडियो के, आप जाकर देख लीजिए। तो आइए सवालों को देखते हैं। सवालों में क्या करना है, x बराबर 7/4, ये प्लस में है, समीकरण को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3/4 हो गया। x बराबर 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 में भाग लगा देंगे, यानी 4 के पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आए तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 1 7 7 हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, 4 का 4 में भाग लगाएंगे, एक आएगा, 1 तिक्के 3 हो जाएगा। तो x बराबर 7 में से 3 गया 4/4, 4 से 4 कट गया साथियों, तो x बराबर यहां से आ गया है 1। अब क्या करेंगे, अब एक बार धन लिए थे, अब इस बार ऋण लेंगे। तो आइए ऋण को लेकर देखते हैं। ऋण लेते हैं, ऋण लेने पर अब क्या करेंगे, सवालों को एग्जिट ये उतार लेंगे, x प्लस 3/4 बराबर, पिछली बार हम धन लिए थे तो धन लिखे थे, अब इस बार ऋण लेने पर यानी ऋण ले रहे हैं तो यहां पर ऋण लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 7/4 को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो अब क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो -7/4, ये प्लस में 3/4 है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4। अब क्या होगा, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 4 में भाग लगा दीजिए, 4 का 4 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 का 4 में भाग लगाए तो 1 आ गया, 1 का अंश में गुणा किए तो 3 आ गया। तो x बराबर 7 -7 -3 -10 हो जाएगा, बटे 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x बराबर -5/2 आ जाएगा दोस्तों। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। तो साथियों आशा करते हैं आपको यह सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो आइए एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। करना क्या है, 2x² + 3x - 5 = 0, जो प्योर नंबर है, शुद्ध नंबर है, उसको
हम समीकरण के दूसरी तरफ में भेज देंगे। तो हम क्या किए हैं, जो शुद्ध नंबर दिख रहा था समीकरण के दूसरी तरफ में भेज दिए हैं। 2 से हम क्या किए हैं, दोनों तरफ भाग लगा दिए हैं। मतलब x स्क्वायर का गुणांक 2 होगा तो 2 से लगाएंगे, 3 होगा तो 3 से, 5 होगा तो 5 से, 10 होगा तो 10 से भाग लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 था तो हम 2 से भाग लगा दिए हैं। उसके बाद इस सवाल को हम आइजेंट लिखे, उसके बाद 2 से भाग लगा दिए, जो काटा हम काट दिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो बचा है उसके बाद उसको हम उठाकर लाए 3/2। 3/2 का हम आधा किए थे, 3/2 का आधा किए तो 3/4 आया। एक बार वर्ग करके समीकरण के एक तरफ जोड़ दिए, दूसरी बार वर्ग करके समीकरण के दूसरी तरफ जोड़ दिए। हम फिर क्या किए, इसका वर्ग बना दिए, यानी जिस पर स्क्वायर था उसको लिखे, जिस पर स्क्वायर था उसको लिखे, उसके बाद बीच में प्लस था तो प्लस को लिखकर उन पर वर्ग लगा दिए। बाकी 5/2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, एलसीएम लिए। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पर 49/16 आया था। 49/16 का हम क्या किए, रूट में ले लिए। अंडर रूट 49 पता ही है दोस्तों 7 का वर्ग होता है, अंडर रूट 16 4 का होता है। यहाँ पर हमें 2 चिन्ह दिखा था, प्लस माइनस, एक बार धन लिए एक बार ऋण लिए। तो साथियों ये रहा आपका आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हम आपको इसी टाइप का 2 से 3 सवाल आपको दे रहे हैं। तो ये रही आपकी सवाल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस सवाल का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब बहुत ही जल्द देने वाले हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, परिवार के साथ में हमेशा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।